गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम बात किस पे करेंगे? रिलेटिव्स पे, रिश्तेदारों पे। रिश्तेदार। और क्या नाम हो सकता है एक और सिनोनिम तो? जो आपका स्टेटस देख के आपसे बात करते हैं, वालों पे, ताने मारने वालों पे। जो आपका स्टेटस देख के आपसे बात करते हैं, जोक सुना होगा ना आपने? हाँ, जोक खून चूस लेते हैं। हाँ। और तो आज हम बात करेंगे खून चूसने वाले रिश्तेदार। नहीं हमारे तो नहीं है, पर्टिकुलर खून चूसने वाले रिश्तेदार नहीं। हमारे तो नहीं है भाई, हमारे तो बड़े अच्छे हैं। मेरे रिश्तेदार तो बड़े। आप खून चूसते हैं? ओहो नहीं, वो खून चूसते हैं। इनके घर में मुझे याद आया, इनके घर में कोई शादी थी। अच्छा। तो इनके रिश्तेदार 1.5-2 महीने से वहीं टिके हुए थे और इनका दिमाग पड़े थे। इनका दिमाग ऐसे खाली था कि उनको भगाऊं कैसे। अच्छा, कुछ दिन पहले की बात है। अभी ना मेरे बड़े भाई का बच्चे का नामकरण था, तो मेरे फूफा जी आए थे। उनको गलती से लिफाफा ना खाली चला गया। फिर क्या हुआ? फिर उधर से चाचा आते हैं, मतलब कहते हैं। हाँ, मतलब चाचा आते हैं, बोलते कि जा तू जा, 500 रुपये दिया। मैंने आप क्यों नहीं जा रहे? बोले तू जा। तो जब मैं लेके गया तो क्या कहते हैं? गाइस, आप विश्वास नहीं मानिए, जब मैं लेके गया ना तो वो बोलते हैं चला नहीं, तमाशा हो जाएगा। नहीं, तमाशा बना दूंगा। तमाशा बना दूंगा। तमाशा बना दूंगा, ये रिश्तेदार के वर्ड है। चला जा, तमाशा बना दूंगा। तो आप सोचो, रिश्तेदार ऐसे नहीं, कुछ रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं। सर रिश्तेदार में मेरे हिसाब से, सर मेरे रिश्तेदार में तो बुआ अच्छी है। क्यों? ये फूफा सर, ये हर शादियों में, पहले तो मुझे याद ये बताओ, ये फूफा, बुआ, जीजा, ये नाराज होते ही होते हैं। क्यों होते हैं? आज तक मतलब समझ नहीं आया। ये क्या लिखवा के लाए हैं क्या भाई नाराज होना? सर मुझे तो लगता है ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमसे तो पूछा ही नहीं। मैं नहीं खा रहा। अरे नहीं सर, आप बैठे हुए हैं ना, आप बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है। और गलती से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पेप्सी का गिलास सर्व कर रहे हैं लोग, और उनसे ना और गलती से वैसे उनके क्रॉस होकर चला जाता है, यूं समझो वो प्लेट गिर जाएगी। और वो बुआ फूफा के चक्कर में ना यार, अपन में भाइयों से भी अनबन हो जाती है, बात नहीं होती है। अरे यार, वो बेचारे भी नहीं समझ पाते कि वो नहीं, बट क्या दिक्कत क्या है रिश्तेदार, वो क्या है इसी? सर दिक्कत नहीं यार क्या है अभी पता नहीं। शुरू कहाँ से होते हैं? ये शुरू होते हैं अपने मार्क्स पूछने से, भाई 10th में बेटा कितना है। अरे याद है? नहीं, मुझे तो एक रिश्तेदार याद है, एक हम थे, मतलब वो है नहीं इस समय। वो सर घर आते थे, हमसे हमारे नंबर लेते थे, कितने नंबर आए तुम्हारे, अच्छा, भाई के कितने लिख के लेके फिर बुआ के घर जाते थे, उनके बच्चों के लेते थे, फिर अपने बच्चों के मैच करते थे। अगर उनके ज्यादा आए तो ठीक है, कम आए तो वो धुनाई उनकी। और सर मेरे साथ तो ऐसा होता था, मेरे बिग ब्रदर, मतलब उनको ना बड़ा वो रहता था कि यार इसका कंपटीशन होना चाहिए इसका। तो मैं जब भी जाता था ना गाँव, उनके साथ गाँव पहुँच गया, अगर वो बैठे हैं सब लोग, तो मेरी बुआ थी, उनके मेरा एक छोटा भाई है, छोटा भाई, उसके डैड ना टीचर हैं। ऑफ कोर्स टीचर का बच्चा तो यार स्मार्ट होगा ही पढ़ने में, क्योंकि वो सारे क्लास की किताबें पढ़ाते होंगे उसे, सब चीज़ की नॉलेज है, तो कंपटीशन होता था। तो कभी कभी क्या होता था कि मैं 19 पढ़ता था, 18 पढ़ जाता था उसके सामने, क्योंकि वो छोटा था, लेकिन उसके डैड टीचर थे तो वह सारी बुक्स पढ़ाते होंगे उसे। तो वहाँ पर मेरा भाई, क्या पढ़ता है तू, तुझे तो टीवी बनाना सीखना चाहिए, चल मोटर की गाड़ी वाले के पास लेबर ही करने। अरे यार, ये सीखने को मिलता था। इनको देखिए, मैं आपको बताऊं सर, मेरा बचपन, इनका तो खैर इन्होंने होटल पे धोने ये गलत बोलते थे तो इनको बिजली वाला बनाया जाता था। बिजली वाला मतलब कि होटल पे बर्तन धोने के लिए लगा दो, पढ़ने की जगह। देखो सर, मैं बताऊं सर, मैं गांव के इलाकों में, मतलब हम मामा या मौसी के थोड़े गांव में रहते थे सर। हम बचपन से इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, तो इंग्लिश की किताबें, क्या बात है, मैं हिंदी मीडियम वाला हूं सर। इंग्लिश की किताबें, मैं गवर्नमेंट से हूँ यार, इंग्लिश की किताबें हम अच्छी तरह से पढ़ते थे, अच्छी तरीके से। तो हम जब भी किसी की शादी में जाते थे ना गाँव में, जैसे चाचा था, वो दूर के वो आस पड़ोस में घर है, वो बुलाते थे, उसको बुला के ला, पढ़ के बता। उनके बच्चे बैठे, 4-5 बूढ़े बैठे हुए, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, अब वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं, और वो बाद में ऐसे बोलते थे, अरे उसको वो अंग्रेजी अच्छी पढ़ता है, सीखो कुछ इससे। अपने बच्चों को बोलते थे, और लिटरली उनके बच्चे मेरे को गाली देते थे। ऐसा ही होता है। ये वैसा ही लग रहा है, वो जब 80s में रामायण नहीं आता था, तो जो जिसके घर पे टीवी है तो लोग उनको असली भगवान मानते थे। यस, तो वही चल रहा है, इंग्लिश बोलते आते हैं, मतलब एक रिश्तेदार, वो रिश्तेदार कुछ ऐसे भी होते हैं, आपका बना भाई, चाचा का लड़का। लेकिन आपने सही बताया, जो बता रहे थे 2.5 महीने से इनके रिश्तेदार बैठे हैं, एक दिन आते हैं बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, पूछा क्या हो गया,
कह रहे हैं यार रिश्तेदार जाने का नाम तो नहीं ले रहे, चलो ठीक है, साला मेरी चड्डी पहन के बैठा हुआ है। हाँ, तुम्हारी चड्डी दे, हाँ कहते हैं यार अब बता अपनी चड्डी बदल रहे हैं सर। मतलब कुछ रिश्तेदार तो ऐसे भी होते हैं यार कि आप लाइक जाने का नाम ही नहीं लेते। जगह नहीं देखते हैं, आपकी बेइज्जती कर देते हैं। चाहे हो सकता है कि आप पे कंडीशन कैसी भी हाँ। हो सकता है साला जेब में आपके पैसे ना हो, लेकिन उनकी विदाई के लिए पैसे होने चाहिए। भाई साहब ये कैमरा थोड़ा फोकस इन पे लो और देखो, उनकी विदाई के लिए पैसे होने चाहिए यार। आत्मा गाली दे रही है। उनकी विदाई के लिए पैसे होने चाहिए। वो रिश्तेदार ऐसे होते हैं। सीरियसली आप किसी की शादी में जा रहे हो, किसी की नामकरण में जा रहे हो, सर मुझे ठीक तो है, लगता है तो यार वो इनविटेशन कार्ड के साथ कार क्यों भेजे तुम्हें लाने? मुझे यही बताओ बस। वो खुद नहीं आ सकते हो क्या? यही तो झगड़ा है, खुद नहीं आ सकते? यही तो मसला टिकट है। क्यों चाहिए तुम्हें? सबको इम्पोर्टेंस चाहिए। हाँ क्यों सभी को चाहिए? इम्पोर्टेंस। अगर मेरे भाई की शादी है, चाहे मेरी बुआ की लड़की की शादी है, चाहे मेरे चाचा की लड़की की शादी, यार मेरा हक बनता है क्योंकि मेरा भाई है वो, मैं खुद टिकट करूंगा यार। क्यों? वो क्यों टिकट भेजे? और आप क्यों टिकट करेंगे सर? तो क्यों यार, मेरा भाई है वो। तो भाई की शादी है और आप रिश्तेदारों को बुला रहे हो, आप कहना चाहेंगे रिश्तेदारों को टिकट करवा के आप बुलाएंगे? नहीं, जैसे सपोज दैट मेरे भाई की शादी है, ठीक है, तो अगर मेरी बुआ है तो मैं उनको टिकट क्यों भेजूंगा? उनका भतीजा भी तो है, उनका हक भी तो बनता है ना। हाँ ऑब्वियसली। तो वही चीज बताना वो लेकिन लाइक क्या टिकट नहीं भेजी तुमने? और मुझे ना एसी की चाहिए, मैं ना वो स्लीपर में नहीं आ सकती। क्या यार डिमांड? तो ऐसे क्यों? तो सर आप उनको बोल देते जी मैं आप एसी बताओ। करवा रहा हूँ, करवा देते जनरल डिब्बे का होगा। आप आना, वो गलती से ना कन्वर्ट हो गया है, वो गलती से ना वहाँ सर वो रिश्तेदार सुने जो मतलब आप के लाइफ में कुछ करना चाहते हो और अगर आप एक अलग लाइन चुन लो तो उनको बड़ी चुल मचती है। हाँ कि वो यूजुअली क्यों नचनिया। नहीं कर रहा और ये अलग कुछ क्यों कर रहा है कि इसमें क्या होगा तेरा है। अब खुद ने कुछ शायद जिंदगी में कुछ ना किया होगा लेकिन वो दूसरे को नहीं देख और सकते। रिश्तेदार जब आप गलती से आपने कुछ कर दिया हो ऐसा, तो जो आपके जनरली डैड होते हैं वो भी अपनी बहन के साथ बोल के हाँ मैंने तो मना ही किया था। अरे वही मना किया था लेकिन आप तो हमारे अरे हो, आपके डैड नहीं होते उस टाइम तो बस उस टाइम तो उनकी बहन उनके पास है, मतलब हमारी बुआ, वो मतलब जो कुछ- कह रही है वो सच है। हाँ सही बोल रहे तू। ये ढीठ थेतर सुनते नहीं है, सब अपने मन की करते हैं, मेरी कुछ अच्छा सुनता नहीं हमेशा है। ऐसा क्यों होता है कि ददियाल से बेटर ननियाल लगता है लोगों को? कहते हैं ना वहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस फील अरे वही तो चीज है, वही तो सारा रोड़ा है। यहाँ पे हमारी बुआ के लिए ननियाली तो है वो, वही तो रोड़ा है। मतलब ऐसा होता है ना सर सर ऐसा क्या है एक्चुअली में, क्या हमारी यार, मेरा तो शादी ननियाली थी, भी कोई ऐसा ही बहन- है। हमारी बहन की शादी थी सर, हम्म, तो शगुन के लिफाफे में पैसे डाल के रख लेते हैं पहले ही, ठीक है। भाई उस टाइम एकदम से वो ना हो। ठीक है सर। सर अब क्या है, पहले हाँ पिताजी मम्मी से पूछते हैं भाई कितने डालने हैं, मम्मी कहेगी 500। अब जिस दिन वो शादी से 4-5 दिन पहले आ जाते, इकट्ठे हो जाते हैं ना, और जब महफिल सी बन जाती है, फिर पापा अगर बुआ से पूछते हैं बहन से कितने, अरे नहीं 1000 दे जीजा को, 1000 500 तो कम है, अच्छा 500 मुझे दे दियो, 250 मेरे लड़के को दे दियो, ऐसा चलता है सर। ठीक है। अच्छा ऐसा करना नहीं, ऐसा अच्छा पहले अपने मन से दिया जाता था ना, पहले अपने अब मन बताते से थे। हम बताते हैं। अब बता मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कि अगर मम्मी अरे ने वो अगर इतना पूछ तो लिया- लगा कर आएगा, खर्चा करके आएगा, हाँ। गाड़ी में बैठ कर आ रहा है, 1000 का तो तेल लग जाएगा, और 500 लेकर जाएगा तो क्या सोचेगा? अरे ये मतलब ऐसा भी होता है, अगर गलती से मम्मी ने पूछ लिया पापा से कि यार वो साड़ी कौन सी देनी, ऐसा करना वो जो तेरे को मिली थी वो भी दे दे, और जो तेरे को चढ़ावे में आई थी वो भी दे दे। अरे नहीं ठीक है? और सुन वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे दियो। अरे क्यों यार? सर मेरे हिसाब से ना, जो ये रिश्तेदार है वो हम खुद भी, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी होती है ना। हम भी सर वैसे किसी के रिश्तेदार होंगे ना। हाँ, वही। हमें लेके लेकिन भी तो टू बी सोचते ऑनेस्ट होंगे मैं ऐसा अपने मैं भी रिश्तेदारी में नहीं हूँ हूँ नहीं मैं भी यार। नहीं हूँ। मुझे दूसरे की प्रॉब्लम समझ में आती है। सर, और सबसे ज्यादा पता है क्या सीन होता है, ये रिश्तेदार भाई साहब घर में दाल चावल खाएंगे, आपके घर पहुंच के ना ये मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा, रोजाना मटन खाती हूँ, शाम को मटन और सैलेड चाहिए, मतलब रोजाना वो 80 रुपये खीरा हो, खीरा 80 रुपये भैया, लेकिन खीरा चाहिए उनको सैलेड में। प्याज अगर 100 रुपये है तो प्याज चाहिए। तो सर आपने घर गलती कर दी, खीरा दे देना चाहिए था उनमें। वो भाई साहब वो सैलेड खाना जरूरी है उनको। कौन है सर, एक आध का नाम तो लो। नहीं, रिश्तेदार है, बदनाम हो जाएंगे। ले दो क्या होगा। इश्क थोड़े ही है। और क्या जो बदनाम वो इश्क बदनाम हो जाए चल जाए, रिश्तेदार बदनाम हो जाए आप जी नहीं पाओगे ना। बात क्यों? ये है, रहना तो उन्हीं के बीच में है ना। अच्छा सर, रिश्तेदार से ज्यादा रिश्तेदारों के बच्चे बड़े नहीं यार, मेरे जो रिश्तेदार के बच्चे हैं ना यार, सर वो ठीक है, वो मेरी हार्ट बीट है सर। मतलब भाई मतलब शायद उन्हीं सर, रिश्तेदार की वजह से ना वो भाई नहीं हो रही, भाइयों के बच्चे रिश्तेदारों भाई में तो तो लगेंगे ना। जीजा और फूफा और जो इधर उधर के निकल जो जाए। इधर उधर के निकल जाए, सर वो बेचारे तो शादी में आते हैं ना, ऐसे बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है हम शादी में हैं। हम शादी में, उनको पता ही नहीं है सर, उनको ऐसे जैसे बुलाया है वो आके बैठ गया,
और उनको कहोगे ना वहाँ खाट पे वहाँ, अरे इनको वो खाट खाली कर दो, हाँ। 4 पाई खाली कर दो, वो सोएगा। वो उठ भाई इतने शरीफ। मतलब और आप यही काम अपने जीजा से कर लो, मैं कहता हूँ सर, रात का गाड़ी ऐसा भी पकड़ेगा होता है। और चला जाएगा। सर एक इत्तेफाक है मेरे साथ का, मैं भाई की शादी थी, बड़े भाई की शादी थी, शायद हम बुआ को लाने गए थे, तो दो इत्तेफाक लाइक 2 इंसिडेंट हुए मेरे साथ। कि पहला इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं ना बड़ा कैजुअल रहता हूँ, कैजुअल लाइक घर पे अगर मैं हूँ लोवर में टी शर्ट में चल देता हूँ, अंदर की जो बनियान होती है ना उसमें। तो उस वक्त मैं ना लाने गया था, तो मैं लोवर और शर्ट और लोवर और टी शर्ट जिसके बटन नहीं थे, टूटे हुए थे, मेरी बुआ थी। तो मेरा एक बड़ा भाई कहता है तो शर्म नहीं आती है ऐसे कपड़े पहन के आया? मैंने क्या हो गया भाई इस कपड़े में? तो वो उस वक्त तो मुझे कहा तो सही था उसने, बटन टूटा हुआ था, बुआ के घर गए थे, तो मेरा खुद का भाई मतलब चाचा का लड़का, ठीक है, 1-2 साल। मैंने ऐसा क्या कर दिया है मैंने, कौन सा कांड कर दिया जो सुना रहा है? उस वक्त नहीं समझ में, लेकिन कुछ साल बाद मुझे एहसास हुआ कि वो क्या बताना चाह रहा था। वो ये बताना चाह रहा था कि उसकी लीवाइस की पैंट, लीवाइस की टी शर्ट, वो ये बताना चाह रहा था कि तुमने 200 के कपड़े पहने, तो उसे ये पता होना चाहिए ना यार। तो मजे ले रहा था ना आपसे। नहीं सर, ऐसा वो नहीं, मजे एक तरीका होता है सर, वही तरीका नहीं, वही टोन थी, टोन थी टोन, उनकी। टोन, दूसरी बात कि यार आपने अगर 15 लाख का घर बनाया, उस समय शायद मेरे ब्रदर की शादी में भी सर 2011 में हुई होगी, 8 या 11, हाँ 11 या 10 में हुई थी, 9 या 10-11 के बीच में हुई थी बड़े भाई की शादी। तो सर उस वक्त मेरी बुआ बताती है घर देख 2010 में मुझे इश्क हुआ था। हाँ, उस वक्त मेरी बुआ बताती है, पता सर कि ये घर देख रहे हो आप, सुनो आप। मैंने हाँ जी, ये घर ना 15 लाख में बनवाया है, तुम लोग कब बनवाओगे? अरे मैं क्यों बनवाऊंगा, मैं 10 साल का लड़का, मुझसे बोलते शर्म नहीं आ रही है आपको? मतलब बेइज्जती करने में कहीं एक क्लिप जाएंगे वहाँ पे, चले जाए तो यार पता आई चल। डोंट केयर। ओह यार, अपने लिए तो सिर्फ अपनी फैमिली मैटर रखती है, ठीक है। स्टेटस होगा तो शायद अब कल भी बात करोगे और परसों भी बात करोगे, तो स्टेटस बनाने में लगे पड़े। और सर एक्चुअली में क्या है, अगर कोई शादी के अंदर कोई रिश्तेदार, जैसे कि बहन का ससुर, नहीं बहन का ससुर, बहन का ससुर, हाँ बहन का ससुर, अगर वो रूठ गया ना और आपके और रिश्तेदार पूछा, अरे वो नहीं आया, अरे वो नहीं आया, अरे वो नहीं आया, फंक्शन खत्म होने वाला, वो नहीं आया, वो नहीं आया। अरे भाई साहब वो लड़की के बाप से पूछो, उसकी जान निकल रही होती है। और कुछ रिश्तेदार कुछ रिश्तेदार की तो बात ही अलग है यार। हाँ जैसे ये अपनी ऐठ में ही रहते हैं मेरे हिसाब से, ऐसे लोग पता नहीं क्या जताना या क्या दिखाना चाहते हैं। सर हमारे फूफा जी हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं सर, हैंडीकैप है, तो सर बता दो। वो हैंडीकैप है सर, सरकारी दफ्तर में अच्छे उस पर पद पर है वो। ये बात मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ कि आपको पता लग जाए कैसे है सर। वो शराब नहीं पीते, आज तक छुई नहीं है, पर वो एक दिन हैंडीकैप है तो साइकिल से गिर गए, साइकिल चलाते हैं ना वो बिना डंडे वाली, साइकिल से गिर गए, तो लोग उठाने आए तो कह रहे हैं कम पिया कर भाई। तो ये तो उनको वो ऐसे आदमी है। अब सर मैं देखो क्या बताना चाह रहा था, कहाँ से कहाँ पहुँच के चला गया हूँ सर। वो फूफा जी, ऐसे फूफा जी जो शरीफ है ना, वो चीज़ों को समझते हैं। नहीं, कुछ लोग रिश्तेदार में बहुत शरीफ होते हैं, शरीफ वो चीज़ों को समझते अच्छे हैं, रिश्तेदार भी होते हैं भाई, वो मदद करते बहुत हैं, सपोर्ट, वो मदद करते हैं, वो मदद करते हैं सीरियसली। कुछ रिश्तेदार पैसों ऐसे से भी होते लेकर हैं, या किसी भी चीज़ से लेकर मदद करते हैं, बुरे वक्त पे साथ देते हैं। बुरे वक्त पर साथ देते हैं। कुछ रिश्तेदार तो सर ऐसे होते हैं जो आपको सुनाएंगे भी, लेकिन शायद आप जहाँ पे वीक हो वहाँ पे खड़े भी आपके साथ हैं। अच्छे बुरे में साथ देते हैं। साथ देंगे यार। बहुत रिश्तेदार होते हैं। अच्छा बहुत उसमें मेरी नहीं होते, बुआ भी है एक, नहीं सर seriously। बहुत सर बहुत नहीं, इक्का दुक्का। मेरी एक बुआ भी है जो बहुत सपोर्टेड है, ऑनेस्टली। वही हमारा जो 2.5 मंथ रुकी थी वही थी, सीरियसली बहुत सपोर्टेड है। 2.5 मंथ रुकी थी, तो आपने गिना टाइम बताया था? 2.5 मंथ बताया ना, वो ऐसा बोल दे। देखो वो अच्छी तो लेकिन है, पर कुछ- 2.5 महीने रुकी थी। कुछ चुभन है। कुछ रिश्तेदार वैसे भी होते हैं, जैसे जिंदगी भर आपको नालायक कह रहे हैं और गलती से आपने एक अच्छा काम कर दिया हो। मैं ना कहती थी तू तरक्की करेगा, हाँ, मैं ना कहती थी, या देखा ना, तो भाई देखा ना आपने कितना अच्छा काम किया इसने, मैं ना कहती थी। अरे यार आप कहाँ कहते थे आप कहाँ कहते थे, आप तो बोलते थे बकरी लेके जाओ चढ़ाओ क्या हो, यही तो रह गया था गाँव में। तो रिश्तेदार मतलब सब मुझे रिश्तेदारों में आपको कौन सबसे अच्छा लगता है? मतलब रिश्तेदारों के अंदर, पूरे रिश्तेदारों में, जैसे कि सर, नाना की तरफ से या बुआ cousins। की तरफ से, Cousins। नहीं भाई को छोड़े, नहीं कजन्स को छोड़े, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं है, बस पता नहीं। सर रिश्तेदार में भाई, नहीं यार रिश्तेदारों मतलब बुआ फूफा या नाना नानी या मामा मामी,
सर मैं जोक connected सपाट, हूँ। मेरा इतना इंटरेक्शन होता नहीं इनसे, क्योंकि जब भी होता है ना उनको एक ही चीज आ जाती है कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, शादी क्यों नहीं करवा देते, हमारी ये है, हमारी वो लड़की। अरे भाई नहीं करनी, मैं बोलता हूँ ना कंपैटिबिलिटी होती है, मैं चेक करूँ देखूँ पहले, शायद मुझे पसंद भी है, जिंदगी बितानी। तो क्या हुआ, हमने नहीं बिताई क्या साथ में? हमने इन्हें कौन सा जानते थे? आजकल अरे! 6 बच्चे हैं हमारे। अरे नहीं करने 6 बच्चे हैं यार मेरे को, अपने को एक ही करना है, लेकिन अच्छे सर के सर साथ। सर सर एक बात, एक इत्तेफाक याद आया सर, दिल पे बहुत साल बात पहले है। की बात है। दिल पे बात। वक्कर सर बहुत साल पहले की बात है। तो एक डॉक्टर थे, मतलब वहीं कहीं रहते हैं, अपनी बीवी के साथ आए सर रिश्ता लेके मेरे लिए। सर कह रहे हैं, और इतनी चापलूसी, मतलब इतनी अच्छी लड़की है, एमएससी कर रही है, सेकंड ईयर में छूटती नौकरी लग जाएगी सरकारी, इतनी वो ठीक है। तो घर वाले भी अरे जब एमएससी है तो कुछ तो होगा। तो सर ठीक है, मीटिंग के लिए डेट तय करी, जगह तय करी। मैं सर कॉलेज में था, राइट, मैं कॉलेज से आया कुछ 2:30-3 बजे। पापा कह रहे फटाफट बैठ चल। और चल। सर हम गए, सर मैंने लड़की को देखा और मैंने सोचा यार मैं क्यों आया हूँ। अच्छा, आप माफ करें, सारी लड़कियां खूबसूरत होती है, पर उधर थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्यों आया हूँ ना। क्यों आया हूँ? सर मैं घर गया हूँ, अब अगले दिन का अपनी बीवी के साथ, जो डॉक्टर थे वो अपनी बीवी के साथ आया, जो रिश्ता बिचौलिया था वो आदमी, वो क्या कह रहा है, अपनी बीवी को दिखा, ये देखो ये भी ऐसी आई थी, सूखी सी काली सी, अब देखो कितनी गोरी है। एग्जाम्पल के लिए तो घर बसा लिया, घर बसा देगी वो तुम्हारा, मतलब बसा डालो, बसा डालो, चेप दो। वो बंदा अपनी कमीशन के चक्कर में एक बंदे की जिंदगी निकाल रहा है। और एक इत्तेफाक और, हाँ। सर ऐसे ही एक बिचौलिया और था, वो रिश्ते के लिए वो कहता था कि भैया तेरे ही पापा से सोने की अंगूठी पहननी है, तो एक बिचौलिए को पहनाते हैं ना, मिलती है। तो ठीक है, वो ले आया रिश्ता। सर रिश्ता ले आया, बहुत दूर था सर, देखने गए तो एक पार्क में मुलाकात थी, पार्क में बैठे, पेप्सी आई, पेप्सी चली, तो मम्मी गई थी हमारे साथ। तो लड़की आती है मटकती हुई, टकाई मटकती हुई सर, और बैठी। मम्मी ने आते कहा आप बेटा आपकी एज क्या है? उसने अपनी एज बताई, और वो उम्र में बहुत बड़ी थी। और एज क्या बताई? उसने एज बताई 30 बताइए। 30 तो आपकी तो 32 थी ना? 24 उस टाइम ही आपका कुछ भी यार। अच्छा उस वक्त 24 के थे आप। तो कितने साल की बात है, कब की? बहुत लाइक 8-6 साल, नहीं 10 साल हो गए। 5-6 साल पुरानी बात है। 5-6 साल बाद। तो मैं गलत थोड़ी ना बोला कि आप 32 के हो। नहीं 7-8-10 साल की बात है, 7-8 दो भी है। ठीक है, फिर तो सर यार ये भुलवा देता है, याद ये चूतिया बाहर करता है। ये कटेगी नहीं, चूतिया जो बोल रहे हो आप। मैं तो सही बोल रहा हूँ। फिर बताएं। हाँ, आगे फिर क्या बोला मैंने? हाँ सर, बड़ी- वो मटकती हुई आई है। मम्मी ने कहा तुम्हारी एज क्या है? उसने एज बताई बड़ी है। सर बिचौलिया देखना, बड़ी है। मम्मी कह रही उसको, अरे तुम्हें एज नहीं पता था? नहीं, वो लड़की क्या कहती है मम्मी को, आपको एज नहीं पता था? आपको एज नहीं पता था तो आप आई क्यों हो? वो तेरी। मैंने कहा मम्मी ये क्या है? वहाँ से उठे, बिचौलिया गाड़ी में बैठा, बिचौलिया कह रहा बहुत से किराएदार हैं, इनके सेट हो गई है। ये भी ठीक है। कि ऐसा ऐसे भी बिचौलिए, ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं। सर रिश्तेदार, ये शादी वाला जो होता है ना, हमारे यहाँ बिचौले तो क्या, एक दिन मैं बॉम्बे से घर गया था, खाना खिला रहा था, मेरे कज़न की शादी थी, तो 2 बंदों ने देखा, पता नहीं क्यों बोले कि भाई किसके हो, कहाँ से हो। मैं अपने फादर का नाम बताया, क्या हो बेटा सेल्फी लेते हैं? मैंने कहा यार सेल्फी ले रहे हैं, पता नहीं शायद मैं बॉम्बे से आया हूँ इसलिए सेल्फी ले रहे हैं कि भाई लड़का अलग काम करता है कुछ। सेलिब्रिटी है, लेके गया लड़का सेलिब्रिटी है। मेरे कज़न ने कहा क्या कर रहा था? हाँ भाई फोटो मांग रहे थे। कहते हैं कल तक पता चल जाए। मैं क्या पता चल जाए बेटा? पता चल जाए। अच्छा। अगले दिन मेरे को मेरी बहन का कॉल आता है, मैं बाहर था अपने बहन से, कहती भाई घर आ जा। मैंने क्यों आ जा? कहती रिश्ते वाले हैं। भाई ये क्या है? कहती हाँ कल फोटो दी थी ना तूने? हाँ बस वही है। आजा। अब अच्छी चीज़ क्या हुई सर, हमारे में थोड़े लोग कंजर्वेटिव होते हैं, आते हैं घर में हॉल में बैठते हैं, तो बाकायदा ना हॉल पे बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स हैं जिनमें मेरे और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स की ना तस्वीरें हैं, साथ में लड़कियां हैं उसमें। तो हम उस जगह गांव में लोगों को लगता है कि किसी लड़के का लड़की से बात करना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहाँ क्लब्स में बैठा हूँ ये, तो पहले तो बहुत देर तक घूरते हैं, देखते हैं, फिर कहते हैं ये सब। तो पापा बताते हैं दोस्त हैं उसकी, क्या अच्छा निकल गए। आधे 1 घंटे बाद मैं घर आया, मैंने हाँ क्या हुआ? कहते हैं तस्वीरें देख के चल दी है, जो बात करना आते वो करके ही नहीं गए। मैंने कहा ये तस्वीरें यही होनी चाहिए अब से, और अब तक मैं शादी से बचा। कर लो, बुढ़ापा आ गया। सर पर एक बात हूँ,
कुछ तो गाँव, छोटा हूँ मैं आपसे, 23 का हूँ, आप 27 हो गए, आप कर लो यार ये इनकी उम्र की, यार। कमेंट्स में बता दो, हमारा बड़ा चलता है कमेंट्स में ये कि साधने का ज्यादा। हाँ अच्छा मैं क्या कहता एज गाँव, बताएं आप अपनी, फिर वो कमेंट्स में बता दो। 24 देखिए 24 सुनिए, सीरियसली 24। आप इनकी पूछ लेना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। नहीं हमारी तो अंदाजे लगा लेना। तो हाँ सर वो आप तो कुछ देख लिया भाई। मैं कुछ- और इनका मैं तो कुछ- अंदाजा लगाना मैं ही कुछ बंद उल्टा है। बोलने वाला था, इनका तो पर कुछ बच अंदाजा- गए, बच अंदाजा गए, है। मैं उल्टा ही बोलने वाला था। भूलता है बंदा मैं ना। सफेद पानी 1 लीटर आता है क्या? करो एडिटिंग। नहीं होगी ऐसे जाए। हाँ फिर आगे। सर पर गांव के रिश्तेदार ना बहुत अच्छे होते हैं। आप गांव में किसी के भी ऐसे घूमते फिरते जा रहे हो ना, और कोई बाहर बूढ़ा बैठा है या कोई भैया बैठा है, उनसे आप कहाँ से आए हो, उनके हो, अरे आओ आओ आओ, आपको अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। हाँ वो गांव के रिश्तेदार आपकी सीधे वेलकम सीधे करना वेलकमिंग अच्छा, होते हैं, वार्म होते हैं। बहुत अच्छा उनको आता है। पर जबकि यहाँ के इंतजार में बैठे रहते हैं कब जाएगा ये, कब जाए? जैसे ये आदमी। सर हम नाम नहीं लूँगा, एक रिश्तेदार है, उनके पास ना बहुत पैसा है, शोरूम्स में ज़मीन है, शोरूम वालों को ज़मीनें दे रखी उन्होंने। लेकिन सर जब उनके घर कोई मेहमान आता है ना, तो पता है कई बार जैसे पापा से को तो जानते हैं, तो पापा से कहते हैं आए थे, दाल चावल में निपटा दिया हमने तो। पापा कहते हैं अच्छा। कई बार और खुद बताते हैं उनकी ट्रिक्स क्या है, कहते हैं बाहर इसलिए बातें करता हूँ मैं ताकि अंदर ले जाना पड़े, चाय बच जाएगी, अंदर ले जाएंगे तो चाय पिलानी पड़ेगी, इसलिए मैं भाई साहब मैं बाहर खड़े रख के बात करता हूँ। पापा कहते हैं वाह क्या क्या अच्छे इंसान हो। कभी गलती से वो अंकल ही खुश होकर चले जाते बताते होंगे हैं कि उन्होंने ना पैसा बचाया है। और गलती से कभी अंकल ही जाते तो बोलते नहीं होंगे भाई साहब अंदर चले गए, चाय बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो आप। हाँ मतलब सॉरी अगर आप देख रहे हो तो आप क्या ही देखोगे, देख लो यार, थोड़ा खिला दिया करो। सर एक इत्तेफाक, सर एक बात देख बताऊंगा कर भी मैं करोगे, आपको। हाँ? एक 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 बात बताता हूँ सर। भगवान या जो भी है इस पृथ्वी पर जिसने लोगों को चला रहा है, उसने आज हमें बहुत कुछ दे रखा है। पर एक टाइम था जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम अपने रिश्तेदार के घर में सर टीवी देखने जाते थे। उनके पास टीवी था सर, आप यकीन करें, वो बेड पे बैठते थे और हमें वो नीचे बिठाया करते थे, क्योंकि हमारे पैर गंदे हैं और उनका बिस्तर गंदा हो जाएगा। सर और वो रिश्तेदार खास रिश्तेदार। अच्छा सर रिश्तेदार से एक और बात, आज हम बहुत अच्छे लेवल पर हैं, बहुत मैं ये नहीं कहूँगा वो बहुत नीचे है या वो, पर हम उनसे अच्छे हैं। सर रिश्तेदार से एक बेहतर बात से याद आई, मेरे खुद की बड़े भाई की चीज़ें हैं, मतलब इतना समझदार था मैं चीज़ें समझ सकूँ। वो जब उसका स्टेटस अच्छा था ना सर, तो लोगों को गिफ्ट करता था फोन। कजन की बात करो, बड़े भाई के, अपने बड़े सगे भाई बड़े बड़े जगह भाई की, मतलब सबको गिफ्ट करता था अच्छे अच्छे फ़ोन। ठीक है उस टाइम पे शायद मैं भी 2004-05 की बात कर रहा हूँ, जब फ़ोन लोगों पे होते ही नहीं थे जनरली। वो फ़ोन 3110 निकला था मे बी, या लूमिया 100 नोकिया का 1110 था मे बी, एक सेट आया था जो 3100 कुछ रुपये का था। तो उस वक्त शायद उसने बहुत गिफ्ट किए थे फ़ोन और घड़ी, तो सर वो 2600 की यूँ ही गिफ्ट करता था। तो उस वक्त वो रिश्तेदारों के लिए बहुत चाहिए था उसके कपड़े धुल देना, घर जाते ही बुआ उसके कपड़े धुल रही हैं, सब चीज़ कर रही हैं, मतलब लग्जरी लाइफ जीता था। मतलब लाइक वो एल्बम्स होते हैं ना फोटोज़ के, जैसे आपने बताया कि ट्रॉफीज लगी, तो घर में शायद 15-20 एल्बम्स तो उनकी खुद की पड़ी हैं हर जगह के, टूर ट्रैवल कर। लेकिन सर जब स्टेटस बेकार हुआ ना उनका, वो रिश्तेदारी उनकी मार रहे हैं, गंदा मारते हैं, तो नालायक है, ये है, तुझसे कुछ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन वो रिश्तेदार कैसे भूल जाते हैं कि एक दौर पे यार तुम्हें वो फ़ोन जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो गिफ्ट करता था तुम्हें। मतलब मुझे लगता है कि 2003-04 में 3132 का फ़ोन लेना टफ था मेरे हिसाब से, क्योंकि इस वक्त इतनी चीज़ें नहीं होती थी, और वो बंदा हर साल में किसी न किसी को गिफ्ट कर रहा था अच्छा खासा, अच्छा स्टेटस था। कपड़े अगर वो जैकेट पहनता था रीबॉक की 2700 की, तो वो यूँ दे देते थे। आईफोन 13 दिया है आपको, कुछ मिला है सर? इन्होंने कुछ मेरा आईफोन हाँ iPhone 12 दिया था, तो Pro ब्लैक में। गाइज थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये होता है रिश्तेदार कि आपके स्टेटस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। आप इंसान से दोस्ती कर रहे हो, वो मोहतरमा क्या कह रही है, जो फोन भेंट किया है उसके साथ एक सेल्फी भेजना। ठीक है हम भेजेंगे आपको, ठीक है भेजेंगे। थैंक यू सर। बाद में इस कैमरे से फोटो निकाल के भेज देना। भेजेंगे। तो रिश्तेदार मतलब होते हैं सर मुझे तो बड़े बच्चों से चिढ़े रिश्तेदारों के, वो जो आते हैं ना, भैया की गाड़ी ले लूँ, भैया के लैपटॉप पे गेम खेल लूँ, भैया के बिस्तर में मूत लूँ। नफरत है मुझे बच्चों से, पता नहीं क्यों। छोटे बच्चों से? हाँ अरे सर जो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे हों सीधे 10 साल के, और प्रोसेस ही 1 से 10 का 10 साल के तो अडॉप्ट कर लेना, ये भी कर सकते हैं, हो सकता ये है। भी ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं। मेरे लिए यार मेरे भाई ठीक हैं, जो मतलब बुआ के लड़के। पर सर आपके रिश्तेदारों के बच्चे भी ना, कई तो अच्छे हैं, कई वैसे होते हैं कि
जानबूझ के उंगल करना है, खूब जमाते जानबूझ के, पानी लिया, चिरांद सर, चिरांद चिरांद, हाँ, जानबूझ के उंगल करना पानी है। लिया, पानी नहीं लाया। अच्छा भैया वो मतलब बार-बार मल्टीप्लेक्स में साले मूवी आपने रिलीज हुई 5 चले गिलास गया, पानी पी लिए, पर आपको 10वां गिलास में चाहिए। और जानबूझ के उनकी अगर आप वो दिल्ली घूमने आ रहा है मतलब गांव से दूर से, तो वो भैया मॉल लेके गए थे क्या मल्टीप्लेक्स में, वो वाव घुमाया क्या वहाँ पे, वाव तेरी वाव दिखा मल्टीप्लेक्स में वो जो मूवी रिलीज हुई वो दिखाया क्या? अच्छा आपने ऑफिस लेके, अरे ऑफिस में जाके करना क्या है भैया? यार उनको समझ में नहीं आता, नहीं जैसे कई लोग आते हैं। मेरा ना एक कजन था, रिश्तेदारी में दूर का था, तो वो शादी थी यार दिल्ली में किसी की, तो आए हुए थे, अब वो घर से आए हुए थे। अब सर होता है ना पैसे हैं लेकिन निकाल नहीं रहे, तो सर इधर भी लेके गए तो वहाँ खर्चा कर दिया, तो कई बार निकल नहीं रहा, तो बहुत बार हो गया कि उससे निकला ही नहीं, पूरा दिन बीत गया, सर हर जगह दे दिया। तो एक बार उससे लास्ट में बोल दिया कि भाई अभी तू दे दे, कहते हैं मेरे पास चेंज नहीं है, खुले नहीं मैं दे दूंगा, तू अभी दे दे मैं दे दूंगा। ये करते करते हो गया भाई सर, सब जो आसपास से जिन्होंने दे दिए थे सबके ऑलमोस्ट खत्म, उसका भरा पड़ा भी, फिर लास्ट में बोल दिया भाई एटलीस्ट किराए के तो दे दे। अब वो इतना वो हो गया, अच्छा ये पकड़ते रहे, ये पकड़ते रहे, ये पकड़ते रहे, रिश्ता खत्म। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, खत्म, रिश्ता ऐसा- खत्म। मैं रिश्ता खत्म। ऐसा भी होता है, ऐसे भी लौंडे हैं जीवन में। और सर जब आपके फंक्शन में आएंगे ना वो, तो आपका वीक पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं यार, कहीं तो वीक नहीं है किसी सामान को लेकर, ये से नहीं बस, और सब कुछ अच्छा मिल गया ना, सब कुछ अच्छा मिल गया, फिर तो बस खत्म, केवल ही लगवाने का तुमने तो। फिर खत्म। अरे मामा ये तो छोटा टीवी है, बड़ा कब लोगे? गाड़ी दी ना, ओहो, तुम्हारे फ्रिज में तो पानी ठंडा ही नहीं होता। गाड़ी दी है शादी में, टॉप मॉडल नहीं है, बेस मॉडल दी है। भाई सुकून ले लो। चलो आई थिंक बहुत ज्यादा बुराइयां हो गई हैं। मेरे रिश्तेदारों ने क्लिप देख लिया, मुझे डिसअपॉइंट। मैं तो अपने रिश्तेदार को शेयर सर नहीं एक 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 चीज और याद आई। हाँ, सर आपके साथ हुआ है कभी ऐसा, कोई दूर के रिश्तेदार का कि कोई लड़का आता है छोटा बच्चा, हाँ। जो उसको गांव में चीजें नहीं खाई है, वहाँ मिलती नहीं है, अच्छा। जैसे ये डोसा पिज्जा वगैरह कुछ मिलता नहीं है, तो वो आया है और एक दिन आप अपने ही आपके सामने ही एक 4-5 दुकान छोड़े, एक दुकान है जो पिज़्ज़ा भी बनाता है, डोसा भी बनाता है, इडली भी बनाता है, सब बनाता है, तो आप एक दिन उसको ले जाते हो कि ये खा ले, और वो बड़ी खुशी के साथ कहता है, और जाते जाते आप दुकानदारों को कह देते हो अरे ये जो भी खाने आए ना, क्योंकि इसको तो पता है 4-5 दिन है, ये जो भी खाना खाने आए खिला दियो, पैसे में दे दूँगा। ठीक है सर, ऐसा हुआ है कभी? नहीं सर ऐसा 4-5 दिन बाद में जब दुकान के पास गया हूँ ना, मैंने कितने हो गए, कह रहा 3,500 रुपये, तेरी मेरी हवा निकल गई। क्यों? क्या खाया था उसने ऐसा चार? वही तो क्या खाया था। पूरी दुकान वाले बच्चे पकड़ लाता हुआ। मतलब सर मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि जब हम छोटे होते थे गांव में, वेकेशन पे गांव गए ना, तो बुआ के बच्चे भी आ जाते थे, तो हमारे खेत थे, खेत में आम के पेड़ वेड़ लगे थे, तो जनरली आम हो गए या फिर यहाँ तो लिमिटेड होते हैं सर, गांव में तो अपना ये तो जितना बजे को, तो अगर टूट के आएंगे ना, अगर हम ले रहे हैं, अरे तुम लोग तो शहर में बहुत खाते होगे, भाई साहब हम शहर में खरीद के खाते हैं, गाँव है यहाँ तो खाने दो यार। मतलब अगर फ्रूट्स हैं जैसे इस टाइम पे ना वो वाटरमेलन और ककड़ी बहुत होती हैं, तो सर वो टूट के आएंगे ना, अपने बेटों को पहले देंगे, ये नहीं देखना कि भतीजों को पहले दें, अरे बेटा तो आपके साथ ही रहेगा ना यार, पहले जो आया दूर से उसे खुश करो। भतीजा मतलब कौन, किसके भतीजे लगते हैं? मतलब मैं बुआ का भतीजा हूँ ना। तो आप बुआ की बात कर रहे हो? हाँ अच्छा अब रिश्तेदारों में से बेटों को पहले बेटे को देते हैं, भतीजे को बाद में। नहीं, अच्छा, मेरी एक बुआ बहुत अच्छी हैं जो अपनी बेटियों से, इवन मेरे भाई का बेटा है, तो सर सर वो राजस्थान रहते हैं, है ना, टू बी ऑनेस्ट वो बहुत अच्छी हैं मेरे हिसाब से। सर मतलब वो अपने बेटे के लिए लाएंगे ना कुछ, मेरे भाई का बेटा है, अपने उनकी बेटी होंगी शायद 6-7 साल की, तो वो सेम चीज़ जो अपने बेटे के लिए ला रहे हैं वो मेरे भाई भतीजे के लिए भी लाएंगे ऑनेस्टली, और वो दूध या फिर अंडे ला रहे हैं बाहर लेके जा रहे हैं तो उसे लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत चीफ होते हैं जिनसे मतलब मिलने का दिल नहीं करता कभी। अच्छा सर ऐसा रिश्तेदारों में सर भाभी अभी होती है ना, हाय हाय, आप सच माने तो आप अगर किसी रिश्तेदार के घर गए आप, तो दिल ही नहीं आपके करता रुकने का मतलब ही सिर्फ भाभी है, और आने का दिल ही नहीं करेगा, वो मैं प्यार। नहीं समझा अभी तक। अच्छा लला आपने ये नहीं खाया क्या? अरे नहीं सर, नहीं सर आप समझ, आप बताएं अब जरा मुझे समझा, यही तो कंटेंट। नहीं जो बेशक वो भाभी। उम्र हो ना, उम्र हो आपकी उम्र बेशक वो 21 वाले, हाँ नहीं उससे भी कम 16-17 साल, उससे भी कम, 15 साल, 14-15 साल हो, हाँ। उस टाइम जब आपके अंदर कीड़ा जगा हुआ होता है, तब भी आप कहें कि जैसे मान लीजिए
आप कहीं दूर गए हैं और 2 रिश्तेदारों के एक साथ घर है और आप एक रिश्तेदार के घर ही रुके हुए हैं, दूसरे रिश्तेदार के घर नहीं जा रहे हैं, उस रिश्तेदार के इसलिए पास रुके हुए क्योंकि वहाँ भाभी है। भाभी है, भाभी। भाभी है। ओहो भाभी। तो ये ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। भाभीियों के साथ प्रेम सब मेरे साथ भी हुआ सब हुआ तो होगा। है। नहीं सर, सर हम तो शरीफ हैं। बच्चे थे सर। सर मैं तो आज भी भाभी मतलब जो भी इनकी बीवी आएगी या इनकी आएगी मैं तो छेड़ूंगा। वो तो बहू हुई ना आपकी। मेरी बहू क्या तो ससुर हो गया मैं। सर जेठ होना। जेठ हो ना। तो जेठ कुछ नहीं देवर हूँ मैं। सर इतना बड़ा घूंघट होगा पैरों तक, ठीक है, मतलब चलेगी भी ना तो उसके घूंघट से सफाई होगी फ्लोर की। और जिस दिन जब आप खाने पे बुलाऊंगा मैं आपको बुलाया करूंगा, दूर बैठाएंगे। नहीं, एक दरवाजे में बंद होगी, नीचे से थाली खिसकाया करूंगा, खा ले वो आ गए। और जब वो खाना देने आएगी ना तो मैं बोलूंगा रस्सी में बेच रहा हूँ, बांध दिया ना। चुप जा, आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी कि तू घर में भी है। याद रखना, ये पॉडकास्ट दिखाऊंगा तुम्हें अगर वो तो तुम्हें दूर से जब योगेश नौनीवाल जी हमारे घर पधारेंगे 5 दिन पहले इनवाइट कर, बेटा देख ले इस दिन में आ रहे हैं, रोजाना याद खिलाऊंगा। खाना जितना हो सके अच्छा बना, जितना टॉप क्लास होगी तुम, बट तू अंदर रहे। हाँ मत जियो भूल कर मत भी। जाइए। अजी सुनते हो ना, कहते हुए आई ना तब देखना। हाँ गलती से ये रह गया था इसलिए चल मैसेज करियो, और मैसेज भी नॉर्मल, घर पहुंच गई। हम रिलेटिव से इधर आ गए, हाँ घर जगह चले गए। तो आज हो गई हैं बहुत सारी जम के अच्छाइयाँ रिलेटिव्स की। आई थिंक सभी ने रिलेट किया होगा, सबके रिश्तेदार होते हैं ऐसे। आप भी बताना कमेंट्स में अगर हम भी आपके किसी के रिश्तेदार हैं यार। हम भी किसी के रिश्तेदार हैं, आप भी किसी के हैं। तो इसी के साथ सर आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं next नए पॉडकास्ट में। टिल देन next सी यू episode सून एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, नीचे आईडी Of course. होगी। Single। थैंक यू सो मच। एंड मैं हम सिंगल है, देखिए मैं हम सिंगल है, मैं यूज कर रहे थे मैं हम सिंगल है। रेंज बताओ। ऑफ कोर्स एज बता देना यार।